पहले पढ़ा कि देखिए अगर हमें बनाना है एल्केन, क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। एल्केन अगर हमें बनाना है तो एल्केन बनाने के लिए हम लोग HI एंड रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एल्केन बनाना हो तो। ठीक, दूसरी चीजें हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने सीखी वुड्ज रिएक्शन के बारे में कि वुड्ज रिएक्शन क्या होता है। तो वुड्ज रिएक्शन हमने क्या पढ़ा? सिंपल सी बात है कि डबल कैसे किया जाता है। क्या डबल किया जाता है? तो यहां पर मान के चलिए हमें दिया गया इथेन। इथेन होता है 2 कार्बन। ठीक है, अब हमें बनाना है यहां पर ब्यूटेन। अब ब्यूटेन होता है यहां पर 4 कार्बन। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ में, जिससे कि ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सोडियम के साथ में, इसको कहते हैं वुड्ज रिएक्शन। तो सोडियम के साथ कैसे करवाएंगे? इथाइल क्लोराइड लिखेंगे यहां पर C2H5Cl प्लस यहां लिखेंगे 2Na और अगेन यहां लिख देंगे C2H5Cl। अब यहां पर सिंपली हम क्या कर देंगे, ये वाला Cl और ये वाला यहां, ये Cl को यहां लिख देते ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, देखो इसको भी मिटा देते। अब इसका तरीका सुनिए कैसे लिखे जाएंगे। यहां लिखेंगे Cl C2H5, ये वाला Cl और ये लेके ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां से ये जो है हमारा 4 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने वुड्ज रिएक्शन भी सीखा यहां पर। अच्छा, मार्कोनिव्स रूल और एंटी मार्कोनिव्स रूल भी हम यहां पर पढ़े कि मार्कोनिव्स और एंटी मार्कोनिव्स रूल क्या होता है। मार्कोनिव्स रूल कहता है कि मान के चलिए हमने यहां पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से लिखा और हमने यहां पर मान के लिए लिख दिया HBr। अब डिपेंड करता है यहां पे कि हम लोग मार्कोनिव्स रूल ले रहे हैं या एंटी मार्कोनिव्स रूल ले रहे हैं। अगर हम लोग मार्कोनिव्स लेंगे, ठीक, तो मार्कोनिव्स के केस में ये Br उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, तो इसके पास आ जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही है। तो जो रिजल्ट हमारा बनेगा, आउटपुट यहां पर हमारा बनेगा, वो कैसा आउटपुट बनेगा? तो हमारा आउटपुट बनेगा यहां पर CH3। ठीक है ना, अब ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये ऐड होने वाला है यहां पे CH, यहीं पर मैं Br कर देता हूं या एक काम करता हूं H और यहां पर CH2 लिख देता हूं और यहां Br लगा देता हूं। वही अगर बेंजॉइल पेरोक्साइड का केस हम लोग ले ले, इन केस ऑफ बेंजॉइल पेरोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिव्स, सेम केस, सेम केस, लेकिन हम लेते हैं क्या? बेंजॉइल पेरोक्साइड, हेरास इफेक्ट भी कहते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं तब यही Br किसके पास चला जाएगा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि इस वाले के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से अब जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो इस तरीके के देखने को मिलेगा CH3 CH, यहाँ CH3 हो जाएगा, CH CH2 Br। इस तरीके से इनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने क्या देखा? ग्रेनार्ड रिएजेंट RMGX, RMGX, इस X की जगह कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इस R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, इथाइल, इथाइल, ब्रोमाइल, जो भी आप ले लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। अच्छा, इसका अगर एग्जाम्पल हम ले लें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया था। जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, कौन सा लेते हैं यहाँ पर?
लेट बी सपोज यहाँ ले लेते हैं, कितना कार्बन ले लूँ, C2H5 Mg और यहाँ Cl ले लेता हूँ, ये हमने ले लिया। और लेट बी सपोज यहाँ ले लेता हूँ मिथेनॉल, मैं ले लेता हूँ CH3OH, ऐसा ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वाला ऐसे ऐसे इस O को भी ये ले लेगा। अब ये कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C2H5 है ना, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस, अब यहाँ पर तो लिख देंगे MgCH3O और यहाँ पर C। तो इस तरीके से आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोल रहे हो क्या, कमेंट में। क्लास का आनंद लीजिए। बेंजॉइल पेरोक्साइड में, हाँ वही है। तो इस तरह का से घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, हफ्ते में एक दिन निकालिए, हफ्ते में निकालिए, जैसे निकालिए, रोज निकालिए, प्रैक्टिस करते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। एक एक रिएक्शन को 2 बार 4 बार लिखिए, इतनी बार लिखिए जिसके बाद आपको लगे हाँ ये श्योर हो गया है, अब इसके बाद आएगा तो हम पक्का सोल्व कर देंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत में 5 रिएक्शन, फिर 10 रिएक्शन, फिर 15 रिएक्शन, फिर 20 रिएक्शन, फिर 25 रिएक्शन, ऐसे करते 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 नंबर बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 5 बिल्कुल हाईलाइट होगा, बिल्कुल हाईलाइट देखते ही आप बना देंगे, बाकी 5 में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यानी मोटा मोटी बात ये रह गया कि लाइव क्लास में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम आपसे 2 घंटे में होगा या आप वो काम छोड़ देते हैं, वहाँ यहाँ पर आपके लिए काम आसान हो जाता है। बाकी तो रिकॉर्डेड हमने दे ही रखा है, पूरा कोर्स ऐप में आप लोगों ने लिया ही होगा, तो आप घर पे पढ़ते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। तो समय जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को दुख की बात है, एहसास तब होता है जब समय निकल गया होता है और लास्ट टाइम में सोचते हैं हम पहाड़ तोड़ देंगे, लास्ट का 1 महीना बचता है, सोचते हैं पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आप पहाड़ तोड़ ही नहीं सकते हैं, और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भूल भुलैया एक ऐसा माया नगरी है जिसमें अगर हर एक पहलू को ना पहचाना जाए तो कौन आगे चकमा दे देगा, धोखा दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने कई चीज बताई ना कि 50-60 तो ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका डायरेक्ट नाम याद कर लेना, जैसे फिनॉल, टॉल्यूएन, है ना, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे इसका नाम डायरेक्ट याद, जैसे सोडियम एसीटेट आया था अभी, हमने आपको पढ़ाया कि कैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम एसीटेट लेकर, है ना। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जी जो कुछ रूल पे चलते हैं, मार्कोनिस रूल, एंटी मार्कोनिस रूल, सेटचेफ रूल, वुड्स रिएक्शन, ग्रेनार्ड रिएजेंट, इनको कर लिया। फिर क्या है जी, कुछ ट्रिक याद रखना पड़ेगा, डबल से सिंगल कैसे बनाते हैं, सिंगल से डबल कैसे बनाते हैं, हमने बताया ना, अगर डबल बन को सिंगल बनाना H2 ऐड कर दीजिए, ट्रिपल से डबल बनाना H2 ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन जाके वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करता है, जैसे कि एक आज मैंने क्वेश्चंस कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक केस में एल्कीन बन रहा था तो दूसरे केस में एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे थे हम लोग, दूसरे केस में एल्काइन बन रहा था, ये डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पे। तो इतने सारे वेराइटी है ना, सारे वेराइटी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस वेराइटी में 10 मॉडल क्वेश्चंस हैं, इसको कंप्लीट कर लिया, इस वेराइटी में 10-15 इसको कर ले, तो ऐसे 10 वेराइटी भी हुआ और 10-10 क्वेश्चन भी मान लीजिए तो 100 क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया। यानी अगर आपके 100-150 ऑर्गेनिक का रिएक्शन ढंग से वेराइटी में कंप्लीट करके डिवाइड करके आपने अगर पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि 10 में से 8-9 आराम से आप बना देंगे, और भगवान ने चाहा आपकी अच्छी प्रैक्टिस रही तो 10 में 10 बन जाए। फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑल द बेस्ट है, मुझे पता है बहुत अच्छा कर लेते हैं, रिकॉर्डेड भी हमने अच्छा दिया है, तो ईजी है, इनऑर्गेनिक आप रट लेते हैं, बस ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही थी इसलिए हम लाइव क्लास में इतना मेहनत कर रहे हैं, और हमें इस बार रिजल्ट चाहिए, इस बार रिजल्ट हमें चाहिए, खुद को पता चल जाता जब हम देते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं, अगला चैप्टर हम लोग 25 करेंगे, और इस 25 वाले चैप्टर में उम्मीद करेंगे कि आप चैप्टर 24 तक कंप्लीट कर लेंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आपसे, और चैप्टर 25 का लेक्चर आप सभी देख लेंगे, याद रखिएगा।
क्योंकि बिना लेक्चर देखने यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाइव क्लास में केवल हम कराते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बाकी आपको अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है तो रिकॉर्डेड में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।